देखो क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग से पूछ रहा है कि फाइंड ट्रू एंड फॉल्स अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स बता दिया जाएगा और आपको बोलना है कि उनमें से कौन ट्रू है कौन फॉल्स है। पहला क्वेश्चन क्या है, 29/24 ये एक रैशनल नंबर है। 29/24 लाइज टू लेफ्ट ऑफ जीरो, मतलब वो आपसे पूछ रहा है क्या 29/24 जीरो के लेफ्ट साइड में रहता है। कहाँ पर ये जीरो कहाँ रहता है? ऑन द नंबर लाइन, ऑन द नंबर लाइन। तो आप सोचो कि 29/24 एग्जैक्टली कितना नंबर है, तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। आप सोचो कि 29/24 कौन सा दो रैशनल नंबर इंटीजर के बीच में होता है, तो मैंने डिवाइड कर दिया 24, 29, 24 1 ज़ा 24, 5 आ गया, इट मीन्स 5/24। So this is the number, so it can also be represented as this 1 + 5/24। that means ये 1 से कुछ ज़्यादा है। that means ये 1 अगर नंबर लाइन में हम लोग जाएँ तो देखो 0 अगर यहाँ है 1, उसके बाद आता है 2। अब ये 1 के बाद और कुछ है और 5/24 कुछ पार्ट है। that means वो 1 के थोड़े राइट साइड में यहाँ पर है। ये कुछ एक लोकेशन होगा जहाँ पर 1/5/24 या फिर आप लोग कह सकते हो कि 29/24 ये रैशनल नंबर एग्जिस्ट करता है। तो ये तो जीरो के राइट साइड में है, लेकिन सवाल में पूछा गया कि लेफ्ट में है। दैट मीन्स ये हो गया फॉल्स, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। 29/24 लाइज राइट ऑफ जीरो ऑन द नंबर लाइन, इट इज़ नेवर ऑन द लेफ्ट ऑफ जीरो। लेफ्ट में होता तो नेगेटिव होता। तो देखो ये तो पॉजिटिव है, एक तो ये पॉजिटिव है और दूसरा ये कहाँ पर है, राइट में है। आपने लोकेशन में बता दिया, या फिर आप जस्ट ये देख के भी बता सकते थे कि ये पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली ये जीरो के राइट साइड में होगा। ये तो नेगेटिव नहीं है, अगर नेगेटिव होता तो जीरो के लेफ्ट साइड में होता। तो इतना बड़ा करने का भी ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट सिंगल स्टेटमेंट से भी बता सकते थे कि ये तो एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है। दैट्स वाई इट ऑलवेज रिमेन्स इन द राइट साइड ऑफ द जीरो, क्योंकि नेगेटिव अगर जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होंगे वो जीरो के राइट साइड में होता है और जितने भी नेगेटिव नंबर्स है वो जीरो के लेफ्ट साइड में होता है। तो जस्ट ये देख के भी आप लोग बता सकते थे कि इसका साइन है पॉजिटिव, तो ये ऑब्वियसली जीरो के राइट साइड में होना चाहिए था, लेफ्ट साइड में नहीं है। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 2/3 लाइज राइट ऑन ऑफ जीरो ऑन द नंबर लाइन। तो हाँ ऑब्वियसली देखो प्रीवियस में हम लोग ने एक्चुअली डिफाइन कर दिए थे और ये आप डिवाइड तो नहीं कर सकते क्योंकि देखो डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर छोटा है, लेकिन जो भी है ये पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है मतलब ये नंबर लाइन में जीरो के राइट साइड में ही रहेगा। और वो कहाँ, क्या ये 1 है, 1 से छोटा है कि 1 से बड़ा है? ये 0 और 1 के बीच में कोई पोजीशन है। 0 और 1 के बीच में उसने ये प्लेस को 3 इक्वल पार्ट में तोड़ा है, जिसका 2 प्लेस तक हम लोग राइट में शिफ्ट हुए हैं, 1 और 2 एट दिस प्लेस। ये प्लेस हो गया 2/3, तो ये तो 0 के राइट साइड में है। दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। देखो अब तक प्रीवियस 2 क्वेश्चन से तो ये पता चल गया कि अगर पॉजिटिव रैशनल नंबर होगा तो जीरो के राइट साइड में होगा, नेगेटिव रैशनल नंबर होगा तो वो जीरो के लेफ्ट साइड में होगा। देखो आपको क्वेश्चन में गिवन है हाँ नेगेटिव है तो वो लेफ्ट साइड में होगा, लेकिन नहीं ये नेगेटिव तो है लेकिन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में है। तो एक्चुअली ये जो आपको गिवन है कि -12/-17, ये तो माइनस और माइनस आपस में एक दूसरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्चुअली ये कन्वर्ट हो जाएगा एक पॉजिटिव रैशनल नंबर में। और पॉजिटिव रैशनल नंबर हमेशा जीरो के राइट साइड में है। तो ये जो स्टेटमेंट बताया गया कि -12/-17 लाइज लेफ्ट ऑफ द जीरो, दो इट इज देयर नेगेटिव बट बोथ ऑन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, देन इट विल कैंसिल आउट एंड दिस रैशनल नंबर व्हिच इज नाउ कैन बी सीन एज ए नेगेटिव विल बी कन्वर्टेड एज ए पॉजिटिव। एक्चुअली ये तो एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है, दैट्स वाई ये पॉजिटिव रैशनल नंबर हमेशा जीरो के राइट साइड में रहता है, कभी भी लेफ्ट साइड में नहीं रहता है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी हो गया फॉल्स। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है कि -12/5 एंड 7/-31 आर ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ जीरो। मतलब आपसे पूछा है कि ये रैशनल नंबर और ये रैशनल नंबर अगर नंबर लाइन में डिनोट करें, यहाँ पर जीरो है, तो क्या ऐसा है कि एक नेगेटिव साइड में है और एक पॉजिटिव साइड में है? तो कुछ अगर आप लोग को जो गिवन रैशनल नंबर है उसको देखो तो पता चलेगा कि -12/5 एक्चुअली एक नेगेटिव रैशनल नंबर है
और इसका डिनोमिनेटर नेगेटिव है और इसका न्यूमरेटर पॉजिटिव है, तो प्लस और माइनस मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाता है -3/7/31। ये भी एक नेगेटिव रैशनल नंबर हो गया। तो ये भी एक नेगेटिव रैशनल नंबर है, ये भी एक नेगेटिव रैशनल नंबर है। दोनों नेगेटिव रैशनल नंबर है तो ऑब्वियसली जीरो के लेफ्ट साइड में होगा, दोनों एक ही साइड में होगा, ऑन द सेम साइड होगा। मतलब कहीं अगर 12/5 है लेफ्ट साइड में, वो भी लेफ्ट साइड में है, और -7/31 वो भी लेफ्ट साइड में है, लेकिन दोनों एक ही प्लेस में नहीं है, कहीं अलग अलग होंगे, लेकिन है तो दोनों सेम साइड में। कभी भी अपोजिट साइड में नहीं होता, अपोजिट साइड में नहीं है। अगर मान तो ये स्टेटमेंट क्या होगा कि -12/5 ये भी नेगेटिव रैशनल नंबर, और ये 7/-31 एक्चुअली जो कि -7/31 है वो भी नेगेटिव रैशनल नंबर है, और दोनों ही तो जीरो के लेफ्ट साइड में है। दैट्स वाई बोथ आर ऑन द सेम साइड ऑफ द जीरो, नॉट इन द अपोजिट साइड ऑफ द जीरो। दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। ये क्वेश्चन को थोड़ा मैं मॉडिफाई करता हूँ कि मान लो आपसे पूछा जाता है कि -12/5 एंड 7/नॉट -31 +31 ऐसा पूछा जाता, तो शायद ये स्टेटमेंट सही हो जाता, क्योंकि एक नेगेटिव है रैशनल नंबर और एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है। दैट मीन्स उस टाइम वो क्या होता कि जीरो कहीं यहाँ पर है, नेगेटिव वाला लेफ्ट साइड में होता, पॉजिटिव रैशनल नंबर राइट साइड में होता। कहाँ होगा दैट डजेंट मैटर। मान लो यहाँ है -12/5 और 7/31 यहाँ पर है, -12/5 और यहाँ पर है 7/31, तब होता कि जीरो के अपोजिट साइड में होता। लेकिन देखो यहाँ तो पॉजिटिव है, क्वेश्चन में आपको क्या गिवन था, नेगेटिव। दैट्स वाई दिस बोथ आर द नेगेटिव रैशनल नंबर्स एंड दे लाइज ऑन सेम साइड ऑफ जीरो। सो क्वेश्चन में जो आपसे पूछा गया है वो क्वेश्चन एक्चुअली फॉल्स है।